नीट एस्पिरेंट्स, क्या आप भी उन 25 लाख की जो भीड़ है उनमें से वो 55,000 जो एक्चुअली में गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स लेते हैं उनमें आना चाहते हो? राइट, जरूर आना चाहते होगे। एंड एक बात कहूं मैं, ये वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ सीरियस नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। तो बच्चों जो सीरियस नीट एस्पिरेंट्स है, मुझे पता है वही ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं को फिक्र है कि भाई इतने महीने ही अब रह गए हैं नीट को, तो हम एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करें नीट एग्जाम के लिए। अगर 2026 में ही एग्जाम देना है तो कैसे करें। कई बार बच्चे क्या होता है ना कि हम पढ़ते हैं, है ना, हम हार्ड वर्क करते रहते हैं, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हैं, पर रिजल्ट आता ही नहीं है ना। रिजल्ट नहीं आता है तो उसके बाद उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। नो वन बिलीव्स यू इफ यू डिड दैट हार्ड वर्क और नॉट। तो बच्चे क्या है ना, वो 25 लाख की भीड़ जो है ना, आपको उस भीड़ से अलग होना है, राइट? तभी आपको वो एक MBBS की सीट मिलेगी। एक्चुअली क्या है, ये नीट एग्जाम जो है ना बेटे, बहुत हार्ड नहीं है। इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स जस्ट दैट द कंपटीशन इज वेरी टफ। 25 लाख बच्चे दे रहे हैं एग्जाम। आर यू गेटिंग इट? 22 से 25 लाख इस तरीके से इतने बच्चे दे रहे हैं, और कितनी सीट्स हैं? बहुत कम है। और बेटे मुझे पता है, एक नॉर्मल जो भी एक मिडिल क्लास बच्चा है उसको गवर्नमेंट सीट्स ही चाहिए, क्योंकि बेटे प्राइवेट में पढ़ने की तो सबकी इतनी हालत नहीं होती है। सो आई गेट यू, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। हाँ ठीक है, 8 महीने रह गए हैं और आपको कई बार लग रहा होगा कि बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए मैम, बहुत सारा समंदर जैसा सिलेबस है, समझ नहीं आ रहा कैसे कवर करना है, राइट? तो ये सब समझ आएगा बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आप में से किसी को भी ये स्ट्रैटेजी चाहिए, चाहे आप हो या आपके फ्रेंड्स हो, उन सभी के साथ बच्चे ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना। बट यस, दे शुड बी अ सीरियस नीट एस्पिरेंट, क्योंकि हाँ यार, मुझे वैसे बच्चे ही पसंद है जो एक्चुअली में ना मेहनत करना चाहते हैं एटलीस्ट। इट डजंट मीन कि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है कि किसी के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई बच्चा एवरेज है, या फिर कोई बच्चा एवरेज से बिलो एवरेज स्टूडेंट है। नो, That doesn't matter. The thing that matters is कि उनके दिमाग में ये चीज, जो हार्ड वर्क करने की जो इच्छा है, जो एक जज्बा है, वो है या नहीं। तो बेटा बस वही स्टूडेंट्स चाहिए मुझे। और बेटे अगर आप में वो जज्बा है, आप सचमुच चाहते हो कि आप नीट क्रैक करो, तो आप जरूर कर सकते हो। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सच बताऊं ना, तो नीट में जो टॉपर्स होते हैं ना बेटे, वो मोस्टली टॉपर्स जो है ना, जो भी नीट क्रैक करते हैं विद अ वेरी गुड रैंक, दे ऑल आर एवरेज स्टूडेंट्स। वो सारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चे अगर आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हो एंड यू रियली थिंक इफ यू क्रैक नीट एग्जाम और नॉट, तो बेटे आप क्रैक कर सकते हो, ट्रस्ट मी। और शायद जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस है ना, उससे कहीं ऊपर बढ़कर क्या चीजें कर सकते हो। मेरे पास कई बार ऐसी चीजें आई हैं जहां पर मुझे पता लगा है कि दैट स्टूडेंट वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, इवन मे बी बिलो एवरेज, एंड दैट स्टूडेंट secured a very good rank that is under 500, something like that. बेटे आपके पास रह गए हैं 8 महीने। अब मुझे पता है यहाँ पर जितने बच्चे हैं वो सारे एक सीरियस नीट एस्पिरेंट है, जिन्होंने जरूर, जिनको मन है पढ़ाई करने का, जिन्होंने एक्चुअली में चाहा है कुछ करना। तो बेटे सबसे पहले ना, आप ये जो 8 महीने है ना, उनको हम 2 फेजेस में डिवाइड करेंगे। व्हाट? इन 2 फेजेस। अभी रहा बेटे आपका अगस्त, ऑलमोस्ट इट इज गोइंग टू फिनिश, ओके, खत्म होने वाला है। सितंबर से लेके बच्चे आप जनवरी तक जो है एक ऐसा फेज करेंगे जिसमें हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। हम बेसिक से कवर करेंगे उन चैप्टर्स को जो हमारे बिल्कुल भी टच्ड भी नहीं है। और एंड बच्चों ट्रस्ट मी, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन एक्चुअली डू इट। बेटा यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ड्रॉपर्स होंगे, राइट, जिन्होंने कई बार पढ़ रखी हैं चीजें, सेम चीजें पढ़ रखी हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2 साल प्रिपरेशन कर रही है, ये दूसरा साल है, 12th के बच्चे हैं। तो बेटे ऐसा तो है नहीं कि तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, तुमने जरूर पढ़ा है बेटा, यू हैव स्टडीड। लेकिन अब उसको कैसे फॉलो करें कि पूरा का पूरा रिवाइज भी परफेक्टली हो जाए और आपका सिलेबस भी खत्म हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होके कहीं और ही पहुंच जाए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। और वो कैसे आएगा तो मैं अभी बता रही हूँ। तो बेटे मैंने कहा कि आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हैं, आपने जरूर से जरूर कुछ ना कुछ सिलेबस जरूर कवर किया होगा। सबसे पहले सारे NCERT निकालो, सारे सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बच्चे NCERT में ना कंटेंट वाला एक पेज होता है ना, जिसमें सारे चैप्टर्स लिखे होते हैं।
नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको पता करना है, आपको एनालाइज करना है कि आपके कौन से चैप्टर हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन से चैप्टर्स हैं बच्चे जिन पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब जैसे ही आपने ये बाइफर्गेशन किया ना कि आपके वीकेस्ट चैप्टर्स कौन से हैं और आपके स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स कौन से हैं, ये तीनों सब्जेक्ट्स में करना है आपको। तो बेटे क्या है ना कि एक्चुअली जो टॉपर्स होते हैं ना वो ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ लेते हैं, वो पहले बेटा क्रैक करते हैं, क्योंकि जो नीट का सिलेबस है, पैटर्न है, उन सभी के बारे में पता तो होना चाहिए ना, देन ओनली यू कैन स्टडी प्रॉपर्ली। तो इस तरीके से जब आप कंटेंट्स देखते हो, जब आपके स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट चैप्टर्स आपको पता लग जाते हैं, तभी आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जो है बच्चे ये सारे स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट चैप्टर्स के एक जगह पर नोट्स, मतलब एक जगह पर लिख लो कहीं पर, ठीक है। अब आपको अभी इनिशियली क्या करना है, जो वीकेस्ट चैप्टर्स हैं उन पर शुरू से बेसिक से लेकर डाइव इन करके डेप्थ में उसको क्लियर करना है, और साथ साथ जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज भी करते रहना है। अब बोलोगे मैम ये कैसे करें, तो मैंने जरूर बताया है आपको, बट मैं फिर भी इन शॉर्ट आपको जरूर बताऊंगी एक बार फिर से। और अगर आप यही वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो बच्चे आप देख सकते हो, जहां पर मैंने शेड्यूल बताया है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, ये सारी चीजें वहां पर मैंने सब एक्सप्लेन किया है। बट मैं वापस से बताती हूँ, आप क्या करोगे बेटे, यू सेट योर डेली टारगेट्स, ठीक है। आप जैसे ही डेली टारगेट सेट करोगे बेटे, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को इंक्लूड करना है। डू नॉट स्किप एनी ऑफ द सब्जेक्ट और एनी ऑफ द चैप्टर्स। द रीजन इज बेटे, मैं बताऊंगी आपको एग्जैक्टली कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को बैलेंस करके चलना है अभी अभी इसी वीडियो में। तो बेटे एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपको स्किप करना है कोई भी सब्जेक्ट, बिकॉज अगर स्किप हुआ बच्चे तो इट विल बिकम अ बैकलॉग एंड यू आर नॉट एंड यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट। बेटे अभी आप जग गए हो, अब आप अभी से अगर लग जाओगे तो यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज योर एमबीबीएस सीट, तुम जरूर से जरूर ये कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमने सारे चैप्टर्स जो है वीकेस्ट वाले वो लिख लिए, हमें ये भी पता है हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स कौन से हैं, ठीक है। आप शुरू कर सकते हो हाई वेटेज चैप्टर्स से। और बच्चे यहाँ पर अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो 12th में है, तो 12th वालों के पास ना एक बोर्ड का प्रेशर होता है और साथ साथ नीट के एग्जाम का भी प्रेशर होता है। तो बेटे हमेशा ना आपका जो नीट का सिलेबस है वो 80% एनसीईआरटी कवर करता है बेटे। तो अगर आपने एनसीईआरटी पर फोकस किया ना, तो यू कैन इजीली मैनेज दैट बोर्ड्स एज वेल एज बच्चे नीट की प्रिपरेशन तो होती ही रहेगी, ठीक है। बायोलॉजी तो हम लोग इजीली कर लेते हैं कि भाई एनसीईआरटी यहाँ तो एक भी लाइन अगर मिस हुआ तो गायब ही हो जाएगा। आपको भी पता है कि 2025 में कैसे पेपर आए थे बेटे, हर एक लाइन से उठा के क्वेश्चंस दिया गया था, राइट। तो आपको क्या करना है बेटे, हर दिन एक टॉपिक ले लो, चाहे एक चैप्टर ले लो, ठीक है। आप जितना आपकी कैपेसिटी है उतने ही गोल सेट करो पर डे के टारगेट बेसिस पर। ये नहीं कि बहुत ज्यादा कर लिया बट यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट इट, देन उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे काम करो जो आपके बेनिफिट में हो, ये नहीं कि बस जोश जोश में स्टार्ट किया और कुछ भी टारगेट ले लिया। सो यू हैव टू सेट अ टारगेट विच इज रियलिस्टिक, ओके। नाउ अब जैसे फिजिक्स है तो उसमें एक चैप्टर पूरा आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे अगर आप डिटेल में जाते हो तो, ठीक है। तो अभी आप शुरुआत में क्या कर सकते हो, कुछ टॉपिक्स ले लो, ऐसे ही बायोलॉजी के भी कुछ टॉपिक्स ले लो और केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स ले लो, दैट यू हैव टू कंप्लीट इन अ सिंगल डे। नाउ अब एग्जैक्टली आप इस चैप्टर्स को या इन टॉपिक्स को कैसे कवर करोगे, कैसे कंप्लीट करोगे, इसी यूट्यूब पर जहां पर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे फैकल्टीज हैं, जो बहुत सारे अमेजिंग फैकल्टीज हैं जो बहुत अमेजिंग लेक्चर्स करा रहे हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई भी कोचिंग नहीं ली है तो भी बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये वो, तो बेटे आपके पास तो बस इंटरनेट की जरूरत है, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। आपके टाइम में ये बहुत आसान हो गया आजकल, क्योंकि बेटे आपके पास ना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फायदे हैं इस इंटरनेट के, पर हाँ अगर आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल करो तो ही। आप जो है बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इन तीनों के लिए बेटे जिन फैकल्टी का लेक्चर आपको समझ आता है, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो अगर उन कोचिंग में आपको समझ आ रहा है अच्छी तरह से तो प्लीज फॉलो दैट फैकल्टी। अगर आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो तो आप यूट्यूब के जिन भी फैकल्टीज से आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इजीएस्ट वे में समझ आता है तो उनको फॉलो कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी बिकॉज आई ऑल्सो टीच बायोलॉजी ऑन दिस चैनल ओनली, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको जिनसे भी समझ आता है बस उन फैकल्टीज का बेटे लेक्चर देखो, पूरा अच्छे से लेक्चर देखो, कंप्लीट करो, ठीक है। अब देखो बेटे क्या है, ऑनलाइन ना थोड़ा सा अपने को लेजी भी बना देता है
रीजन इज हम लेक्चर देखते हैं, थोड़ा सा हमारा मन नहीं होता, हम सोचते हैं चलो ठीक है थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वो ब्रेक जो है 1 घंटे का हो जाता है 5 मिनट की जगह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर कोई एक टॉपिक है या एक लेक्चर है उसको कंप्लीट करो एक बार में, ठीक है। जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दैट वन लेक्चर एट वंस। अगर 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट, तो 1.5 घंटे कंटिन्यू देखो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इट, व्हेन यू आर वाचिंग अ लेक्चर प्लीज मेक हाईलाइटेड पॉइंट्स, मतलब जो एकदम टीचर बोल रहे हैं, मैम या सर बोलते हैं बेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलते हैं, प्लीज कीप राइटिंग दोज पॉइंट्स। आप बोलोगे मैम क्यों लिखे हो, हमारे पास तो डिजिटल नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। बेटे वो डिजिटल नोट्स ठीक है आपके लिए आसान है, बट डोंट यू थिंक कि अगर आप लिखोगे तो वो आपके लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा। बेटे पता है जब आप कुछ चीजें नोट करते हो ना, व्हेनेवर यू नोट डाउन एनीथिंग, तो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली कि जैसे ही आप पेज खोलोगे ना, एंड यू विल रिमेंबर ओके इस टाइम पर फैकल्टी जो है ये बात बता रहे थे एंड जिसकी वजह से मैंने ये पॉइंट लिखी थी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। जब आप पिन पॉइंट्स जो है उसको लिखोगे आप एज अ समरी, तो जब आपको एक चैप्टर पूरा रिवाइज करना होगा ना, तो आप बस वही, मुझे लगता है मैक्सिमम आपको जो है 2 पेजेस में जो है एक लेक्चर का होगा, और आप वो 2 पेज देखोगे एंड यू विल रिवाइज द होल लेक्चर, यू विल रिवाइज द होल टॉपिक इजिली। मैं एक नहीं, मे बी 2-4 टॉपिक्स आप 2 पेज में कवर कर लोगे, तो समझ रहे हो। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ मेकिंग योर ओन शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो इसलिए जरूर बनाना है, बिकॉज अभी हम डिटेल्ड पढ़ रहे हैं ना बेटा, टिल जनवरी आपको डिटेल्ड वे में स्टडी करना है ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, आप बेसिक से लेके डेप्थ में डाइव इन कर पाओ। नाउ बच्चों आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है लेक्चर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको पता है एनसीईआरटी फोकस है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। व्हाट यू नीड टू डू इज एनसीईआरटी को उसी टॉपिक के उसी चैप्टर के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लो। जस्ट इमेजिन द चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर जो है उसको पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन कर लो, ठीक है। अब क्या करना है बेटे, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी कई बार क्वेश्चंस भी पूछती रहती है साथ साथ में, तो बेटे उन सभी को कभी भी मिस नहीं करना है। व्हाटएवर द पॉइंट्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, चाहे वो साइड में लिखा हो, चाहे वो समरी हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, बेटे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर यू हैव टू डू ऑल ऑफ इट, बिकॉज बेटे आपको पता है 2025 में साइंटिस्ट वाले क्वेश्चंस आए जो बच्चे मोस्टली स्किप मार देते हैं। उन डायग्राम्स, बेटा फिग वाला क्वेश्चन तो याद है ना, फिग वाला क्वेश्चन याद है, राइट। फिग वाला क्वेश्चन बच्चे कहां से आया था, एक डायग्राम था, और जो भी अच्छे फैकल्टीज होंगे बेटा वो आपको डायग्राम वो वाला जरूर समझाएंगे। तो इसलिए व्हेनेवर अ टीचर इज एक्सप्लेनिंग यू समथिंग, तो प्लीज अगर वो नहीं लिखा है तो नोट इट डाउन इन योर ओन नोट्स, ताकि आपको वो चीजें याद रहे। क्योंकि बेटा ये क्वेश्चंस जो है ना, फिग वाला बहुत ही आसान था, बट फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो गए, बट था तो एनसीईआरटी से ही। सो यू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, तभी तो मैं कहती हूँ एनसीईआरटी इज गॉड, यू हैव टू फॉलो इट, ओके। तो बेटे ये काम आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर लेना है, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो पीछे, जो भी चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं, एंड देन बेटे आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे बहुत सारे। अब बोलोगे मैम ये क्यों, अभी क्यों करें, अभी तो हमने जस्ट शुरुआत करी। नो, यू हैव टू स्टार्ट इट राइट नाउ। यही तो बच्चे मिस करते हैं बेटे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है ना, इसमें बहुत सच्चाई है, 100% एक्चुअली, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटे आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको मालूम होगा कि कैसा पैटर्न होता है एग्जाम का, ओके कैसा एग्जाम का पैटर्न होता है। तो बच्चे जब आप ऐसे पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको पता लग जाता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है, ओके। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपकी अगर देखो बेटे, जब आप तुरंत आपने पढ़ा है और उसी वक्त आपने सॉल्व किया है तो आपका ना सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद कॉन्फिडेंस जो है ना बेटे यहाँ से इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है, एकदम बूस्ट होके हाई कॉन्फिडेंस होगा बेटे। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बेटे आपको बहुत मन करेगा और करने का, और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। आपको लगेगा कि हाँ यार अभी बायोलॉजी में भी हुआ, अभी फिजिक्स में भी ऐसा ही करते हैं तो आई कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी ऐसा करते हैं। और बच्चे देखो पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने ही करने हैं जितना आप कर पाओ। और साथ साथ बच्चे अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है जहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन है दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, तो आप जरूर से जरूर लो। आप iQuanta का मॉड्यूल सेट भी प्रेफर कर सकते हो जिसमें बच्चे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन, जिसमें ऐसे क्वेश्चन जो मतलब स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, असर्शन रीजन
वाले क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा यहाँ से यहाँ। तो बेटा जरूर से जरूर ये क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो एक टॉपिक के। कि बेटा क्या है ना, अपना गोल ये होना चाहिए कि हम जो है अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम स्टिक करके करें और इतना अच्छा करें वो चीज, चाहे वो छोटी सी ही चीज क्यों ना हो, कि आप वो बहुत ही परफेक्टली कर पाओ। ठीक है, उससे कोई भी क्वेश्चन ना आए, आपका कभी भी मिस भी ना हो और ना ही कोई भी नेगेटिव मार्किंग हो। समझ आया? दिस यू हैव टू फॉलो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बोलोगे मैम बायोलॉजी में तो हम एनसीईआरटी कर लेते हैं, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों करें? बेटे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th की बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो और भी ज्यादा एड ऑन हो गया बेनिफिट वाला। ठीक है, कैसे बेटे? क्योंकि जब आप थ्योरी अच्छे से समझोगे ना तो आप न्यूमेरिकल्स सब कुछ सॉल्व कर पाओगे। थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो चाहे वो न्यूमेरिकल्स, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी जाता है। तो बेटे जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की थ्योरी क्लियर रखोगे ना, क्रिस्टल क्लियर रहेगी आपकी थ्योरी, तो आप उस थ्योरी को इजिली न्यूमेरिकल्स में पुट करके आप अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड यू हैव टू डू द सेम, स्टिक टू वन फैकल्टी। ये नहीं कि ये वाला टॉपिक उनसे पढ़ लिया, ये वाला टॉपिक उनसे पढ़ लिया। नहीं बेटे, एक टॉपिक एक ही फैकल्टी से पढ़ो। द रीजन इज कि बेटे यहाँ पर क्या होता है ना, हर फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वैरी करेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। एंड आई डोंट वांट कि अभी वो प्रॉब्लम हो, क्योंकि बच्चे अपने पास ना वक्त नहीं है अभी उस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो स्टिक टू वन फैकल्टी, स्टिक टू वन बुक आपका जो है एनसीईआरटी मेन फोकस्ड होना चाहिए। और बेटे आप क्या कर सकते हो, आप अच्छा सा एक मॉड्यूल ले लो, जहां पर भी आप जिन भी मॉड्यूल सेट को प्रेफर करते हो, आप iQuanta का भी कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो ये चीजें जब आप करते रहोगे और हर दिन जब वो डेली टारगेट्स कंप्लीट होते रहेंगे बेटे, तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो इसी तरीके से तीनों सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। साथ साथ में बच्चे हर दिन 1 से 2 आवर्स जो है रिवीजन का टाइम निकालो, क्योंकि मैंने बताया था ना, क्योंकि आपके तो कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स भी है ना, विच इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो आपको बस वहां रिव्यू करना है, उसको रिवाइज करना है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो बेटे थोड़ा सा रिवाइज करो और जल्दी जल्दी से उसके क्वेश्चंस कर लो। हो गया ना? साथ साथ रिवीजन के साथ साथ बेटा आप चैप्टर्स भी डिटेल्ड में स्टडी कर रहे हो। बताओ अच्छा लगा या नहीं स्ट्रैटेजी? तो बेटे अगर जल्दी से बताओ कमेंट करके इफ यू गोइंग टू फॉलो इट और नॉट। ठीक है, तो ये चीज तो बेटे करनी ही करनी है। अब इस तरीके से आप डेली टारगेट्स करो। अभी 5 महीने तक बेटे, जनवरी तक आपको क्या करना है, वीकली मॉक टेस्ट देना है। बोलोगे मैम अभी कैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अभी तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। बिकॉज जनरली मॉक टेस्ट तो पार्ट सिलेबस का होता है या फिर फुल सिलेबस का होता है। वी हैव चैप्टर वाइज टेस्ट फॉर यू। एंड बच्चों स्पेसिफिकली मैंने डिजाइन करवाया आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है यू रियली रिक्वायर दैट चैप्टर वाइज टेस्ट। क्योंकि बेटे बहुत सारे बच्चे ना डरते हैं अभी मिड पीरियड में कि यार मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि सारा तो प्रिपेयर्ड है नहीं। तो इसलिए बेटे आप एक चैप्टर को अच्छे से इजीली प्रिपेयर कर सकते हो और आप उसके टेस्ट दे सकते हो, और इस तरीके से आपका हर एक चैप्टर परफेक्टली 100% वे में प्रिपेयर हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट देना मत भूलना। ठीक है, और अगर मॉक टेस्ट की लिंक चाहिए तो बेटे वो भी डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड गेट दैट मॉक टेस्ट। अब इस तरीके से जब आप डेली टारगेट सेट करके और इस तरीके से जब आप करते रहोगे तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी दे रहे हो। तो मॉक टेस्ट देने से एक्चुअली फायदा क्या होता है ना, कि आपको बिल्कुल नीट के एग्जाम पैटर्न का आइडिया लग जाता है। और बेटे ये जो टेस्ट होंगे ना वो बिल्कुल ही नीट के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, 90 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी एंड 45 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब आपको ये करना है कि बेटे कैसे प्रिपेयर करें कि आप बहुत ही अच्छे से, मतलब अच्छा 600+ मार्क्स जो है स्कोर कर पाओ, 650+ एक्चुअली। उसके लिए बेटे आपको क्या करना है, देखो बायोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ है तो आप उसको 100% प्रिपेयर कर सकते हो। 100% जब आप प्रिपेयर करोगे बेटे तो वहां पर एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। एंड फ्रॉम नाउ ऑन इफ यू स्टार्ट तो यू कैन इजिली मैनेज इट। ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज बेटे, आफ्टर दैट आपको जो है फिजिक्स में बच्चे 60% तो मैनेज कर सकते हो ना। ठीक है, बहुत टफ पेपर आया था, 60%, 45 क्वेश्चंस में से बच्चे इतना मैनेज कर लो कि 30 क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो पाए। कर लो के मैनेज 25, 30, 35 इस तरीके से, तो इतना तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। तो हाई वेटेज चैप्टर्स उठाओ और बेटे उसी को प्रिपेयर करो। और केमिस्ट्री में बेटे अपना पार्ट्स मतलब सही रहता है, यू कैन डू इट इन अ गुड वे। ओके, तो आप 75 to 80% केमिस्ट्री प्रिपेयर कर लो। बस इस वे में बच्चे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अभी से शुरू करो। और बहुत सारे बच्चों के मुझे ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैम क्या अभी से अगर 0 से शुरू करें तो कैन आई क्रैक नीट? यस यू कैन, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो। are you going to do it or not? Are you going to start it from now onwards or not? जल्दी बताओ। वो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो अगर अभी जग गए हो तो अभी से शुरू हो जाओ और लग जाओ मेहनत करने में, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बेटा। The impossible word also says
आई एम पॉसिबल। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम ऑन गाइस, स्टार्ट करो, मेहनत शुरू करो। तो बच्चे फर्स्ट फेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है स्ट्रैटेजी का, दैट वाज फ्रॉम सितंबर टू जनवरी। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड फेज। जनरली बच्चे जब लास्ट 3 महीने बचते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि 3 महीने में जो है हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। देन दे स्टार्ट बाइंग दैट नीट क्रैश कोर्स। तो बच्चे, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बताऊंगी एज अ मेंटोर एंड एज अ फैकल्टी कि बच्चे नीट क्रैश कोर्स आपके लिए तब फायदेमंद है जब आपने प्रिपरेशंस कर रखी है एक तरीके से, ठीक है। आपको रिवीजन करना है परफेक्टली वे में, फास्ट पेस पे, तब then it is beneficial for you. But if you are thinking that you are going to complete the whole 11th and 12th syllabus in just 3 months, no, that's not possible. तो अभी से शुरू करो। मैं नहीं चाहती कि आप उन बच्चों में से काउंट हो जो लास्ट के 3 महीने में पूरा स्ट्रेस में बिताते हैं कि इतने बैकलॉग्स हैं, इतना सिलेबस है, हाउ टू कंप्लीट, इतना कर लेते हैं, बायो में ही बस बायो ही कर लेते हैं यार, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। समझ आया? जब बच्चे आप इन 5 महीनों में ये डिटेल्ड वे में पढ़ाई कर सकते हो, सारा मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, तो बेटा आपका सिलेबस तो जनवरी तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। See, you did it. January तक your whole syllabus is complete, बेटे. Now comes the time for the revision, and 3 months are enough for the revision thing. ये 3 महीने बेटे बिल्कुल भी लेजी मत होना, बिल्कुल भी मिस मत करना। Why? Because इन 3 महीनों में बच्चे जो अभी तक हम वीकली टेस्ट दे रहे थे, now you have to give 3 टेस्ट पर वीक। हर 2 दिन पे बेटा मॉक टेस्ट दो, क्योंकि अब तो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सो यू कैन गो फॉर पार्ट सिलेबस टेस्ट एज वेल एज फुल सिलेबस टेस्ट। ओके, आई क्वांटा के मॉक टेस्ट में बेटे ये सारे टेस्ट आपको मिलते हैं, ऑलमोस्ट 60+ टेस्ट आपको मिलते हैं। सो आप जरूर इसको ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि बच्चे आप जो है अब ये फैब से लेके अप्रैल तक का जो वक्त है उसमें बहुत रिवाइज करते रहेंगे। अब देखो बेटे क्या करना है, मॉक टेस्ट का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक until and unless you analyze it एग्जैक्टली आपको क्या चीजें करनी है। क्योंकि बेटे जब आप एनालाइज करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है मेरा ये चैप्टर प्रिपेयर्ड है, बट इनमें से कुछ ऐसे वीकेस्ट पॉइंट्स हैं जिन पे हमें मेहनत करना है। तो बेटे टेस्ट दो, एनालाइज करो, और जहां पर गलती कर रहे हो उसको सही करो। दैट्स द टाइम। तो ये 3 महीने बच्चे जब आप ये परफेक्टली करोगे और खुद को काम डाउन रखो, हर हफ्ते 3 टेस्ट दो। कई बार मार्क्स कम आएंगे, बट आएंगे फिर बढ़ेंगे, आएंगे फिर बढ़ेंगे, कम आएंगे कभी बढ़ेंगे, कभी कम भी आ जाएंगे फिर से, पर बच्चे अपने को ग्रो कराना है, खुद को इम्प्रूव करना है ऑन द डेली बेसिस। ओके, जो भी गलतियां की हैं, जो भी टॉपिक्स आपको वीकेस्ट लग रहे हैं उनको फिर से प्रिपेयर करो। सो दिस इज द होल टाइम फॉर रिवीजन। एनसीईआरटी अभी भी मिस नहीं करना है, एनसीईआरटी को हमेशा फोकस में रखना है। ओके गाइस, सो दैट्स हाउ यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी इफ यू रियली वांट टू क्रैक नीट। तो बच्चे लास्ट के 3 महीने में जब दूसरे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि यार सिलेबस कंप्लीट करना है, उस वक्त आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड यू आर जस्ट डूइंग द रिवीजन थिंग। ऐसे में ना बच्चे आपका 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों कर रहे हो ना फॉलो ये स्ट्रैटेजी? जल्दी बताओ। और बेटे अगर आप सच में ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि यस मैम, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सेट डेली टारगेट्स एंड वी आर गोइंग टू फॉलो दिस 8 मंथ स्ट्रैटेजी इन 2 phases। ये बेटे कर रहे हो ना? ठीक है, तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा ऑन द परफेक्ट बेसिस। तो बेटे अब जो है अभी से शुरू करो, इंतजार मत करो, क्योंकि बच्चे अब आपके पास वक्त नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट एंड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके गाइस, सो आई होप यू आर गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। तो बेटे जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आपके पेयर्स हैं, उन सभी के साथ इस 8 मंथ स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो करना भूलना मत। शेयर करो बेटा इसको एंड फॉलो करो, साथ साथ में फ्रेंड्स के साथ बैठकर फॉलो करो बच्चों के, उनसे भी पूछो कि क्या आपने वो टारगेट कंप्लीट किया। और ये मेरा सवाल आपसे भी है, क्या आपने आज का टारगेट कंप्लीट किया? और जब बच्चे आप ये टारगेट कंप्लीट कर लोगे ना एवरी डे, एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील सो कॉन्फिडेंट, यू विल फील सो मोटिवेटेड कि आपको अगले दिन फिर से उठ के इतनी ही मेहनत करने की, इतना ही क्या उससे भी ज्यादा मेहनत करने की इच्छा होगी। And that's how you're gonna be a doctor, बेटा। You have that capability. Do not ever try to forget that. वो कहते हैं ना, हमने बहुत सारी चीजें कर रखी है, बट हमें ना आइडिया नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं। तो बेटे आप ये सब कर सकते हो, ट्रस्ट मी। और बच्चे ये फॉलो करो और मुझे जरूर बताना कि आप ये फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हो या फिर नहीं। सब चीजों को साइड में, जब ये सारी चीजें करते रहोगे ना बेटा, तो जितनी डीमोटिवेशन, डिप्रेशन है, सब साइड चला जाएगा, बिकॉज आपके पास वक्त ही नहीं होगा। यू विल फील सो मोटिवेटेड आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी डे टारगेट्स।
So what are you waiting for? Come on guys, start right now and मिलते हैं next वीडियो में। और बच्चे कोई भी अगर आपको ऐसी और strategy चाहिए तो you can just comment in the comment box and I'm gonna make another video for all of you guys. And if you want to get any kind of help from me, then you can join our WhatsApp link which is given in the description. Thank you everybody and all the best to all my future doctors. Trust me, you can and you will.